राष्ट्र अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस पावन अवसर पर मैं एमजीसीयू परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं नमन करता हूं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिनके अतुलनीय बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। आज हमारा मस्तक श्रद्धा से झुकता है संविधान सभा के सभी सदस्यों के लिए जिनके कठोर परिश्रम, ज्ञान और परिपक्व राजनीतिक समझ से हमें एक आदर्श संविधान मिला। यह संविधान देश में गणतंत्र अर्थात राष्ट्र की शक्ति जनता में निहित हो यह सुनिश्चित करता है और इसीलिए आज के दिवस को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। यह संविधान देश में प्रजातंत्र, सामाजिक न्याय, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए भी को भी सुनिश्चित करता है। विगत 10 वर्षों में राष्ट्र ने अभूतपूर्व प्रगति की है एवं एक उदयमान शक्ति के रूप में पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनी है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश बन गए हैं। दुनिया के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन G20 की अध्यक्षता हमने सफलतापूर्वक की है। हम एक बड़ी और जिम्मेदार नाभिकीय एवं सैनिक शक्ति भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ दुनिया आज आशा भरी नजरों से देख रही है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी की गणना विश्व के महान नेताओं में होती है। मैं सभी प्रिय छात्रों से आग्रह करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम विकसित भारत एट 2047 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और विकसित भारत के संदर्भ में आपकी क्या संकल्पना है इससे सब सरकार को अवगत कराएं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में इसके लिए सभी उचित प्रबंधन किए गए। साथियों, यह हमारे देश राष्ट्र ने अभूतपूर्व उन्नति की है। एक उदयमान शक्ति होने के पास श्रेष्ठ विश्वविद्यालय भी होनी चाहिए। उसी श्रेष्ठता हेतु महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार ने विगत 9 महीनों में अभूतपूर्व उन्नति की है। 19 अक्टूबर को हमने अपना पहला दीक्षांत समारोह मनाया जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। अब तक के सभी उत्तीर्ण छात्रों को उपाधि प्रदान कर दी गई है। कोई भी कॉन्वोकेशन किसी विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होता है जब छात्र अपनी उपाधियां प्राप्त करते हैं। और जब मैंने इस विश्वविद्यालय में कार्यभार संभाला तो मुझे ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि इस विश्वविद्यालय में अभी तक कोई भी कॉन्वोकेशन नहीं हो पाया है। मैंने जब कॉन्वोकेशन प्रारंभ करने की बात कही तो सबसे पहले मेरे मन में ये आया कि मैं विश्वविद्यालय की विजिटर और देश के राष्ट्रपति को इसमें आमंत्रित करूं। और जब मैं इस काम को करने के लिए जा रहा था तो मेरे कई मित्रों ने कहा कि ना भी आपके पास भवन है, ना भूमि है, आप राष्ट्रपति को आमंत्रित करने जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं अपनी बात कहूँगा और इस पर राष्ट्रपति महोदया को जो निर्णय लेना होगा वो लेंगी। और ये उनका बड़प्पन था, उनकी महानता थी कि वो एक विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे पहले कॉन्वोकेशन में आई और इससे विश्वविद्यालय का मान और सम्मान बढ़ा। साथ में मैं मुख्यमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय और पूर्वी चंपारण के सांसद महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो इस समारोह में हम लोगों के साक्षी बने। विश्वविद्यालय की 165 एकड़ भूमि जो कि बिहार सरकार से विश्वविद्यालय को मिलनी है, उसकी लगभग सभी कार्रवाइयां अब पूरी हो गई हैं और बहुत जल्द ही यह भूमि विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाएगी। यह भी एक अकल्पनीय सा विषय था जो विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन और यहाँ के शिक्षकों ने बड़ी कुशलता दिखाते हुए ये वो सभी प्रबंध सुनिश्चित कर लिए हैं जिससे कि ये भूमि शीघ्र ही विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जाएगी।
स्थायी भवन निर्माण एवं कैंपस विकास हेतु डीपीआर बनाने की कार्रवाई भी शीघ्रता से विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है। आए दिन एक नई मीटिंग इसके संदर्भ में की जाती है। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के विज्ञापन भी निकालकर आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। इन पर नियुक्तियां भी शीघ्रता से होंगी। गैर शैक्षणिक पद हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी को एनटीए के द्वारा किया गया है। शीघ्र ही हमें गैर शैक्षणिक कर्मचारी एवं अधिकारी भी मिल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिसर्च प्रमोशन स्कीम यानी सीड मनी स्कीम हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी सफल असिस्टेंट प्रोफेसर को 2-2 लाख रुपए रिसर्च प्रमोशन हेतु शीघ्र ही आवंटित किए जाएंगे। छात्रों के फीस स्ट्रक्चर में भी कुछ विसंगतियां थी, जिससे छात्र समुदाय असंतुष्ट दिख रहा था, जिन्हें डीन्स कमेटी ने कई बार की मीटिंग कर दूर कर दिया है और इसे फाइनेंस कमेटी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने भी पास कर दिया है। शिक्षकों के कैरियर एडवांसमेंट के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शीघ्र ही इससे संबंधित साक्षात्कार भी किए जाएंगे। शोध छात्रों के विशिष्ट प्रकाशनों को धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करने की योजना पर भी कार्य चल रहा है, जिसकी गाइडलाइंस शीघ्र ही आपके सामने आएंगी। विश्वविद्यालय शीघ्र ही नैक और NIRF रैंकिंग हेतु भी प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। इसकी तैयारियां भी अभी चल रही हैं। विगत 9-10 महीनों में विश्वविद्यालय बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। अनेक अकल्पनीय कार्य जैसे कॉन्वोकेशन, डीपीआर की अनुमति एवं भूमि अधिग्रहण के कार्य पूरे हुए। इसके लिए मैं MGCU परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये MGCU का परिवार का संकल्प और अथक प्रयास है कि ये सभी कार्य पूरे हो सके। विश्वविद्यालय के विकास को जन जन तक पहुँचाने के लिए MGCU न्यूज़ लेटर प्रकाशित करने की भी योजना है, जो कि परिसर प्रतिबिंब के साथ उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाएगा। विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स बोर्ड की भी स्थापना की गई है, जो कि विश्वविद्यालय में खेल से संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा। आज खेल सप्ताह प्रारंभ हो रहा है। विश्वविद्यालय में ओपन जिम्नेशियम भी स्थापित किया जाएगा। छात्राओं के लिए मार्शल आर्ट की भी कक्षाएं चलाई जाएंगी। वार्षिक अंतर संकाय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शीघ्र ही प्रारंभ किए जाएंगे। विज्ञान संकाय में केमिकल्स खरीदने के लिए प्रति छात्र 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक आयामों को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। आइए हम संकल्प लें कि हम सभी MGCU को एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बनाने के लिए अपना पूर्ण योगदान देंगे और राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगे। जब राष्ट्र अपने अमृतकाल से गुजर रहा है और शीघ्र ही एक विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, तो शिक्षण संस्थाओं की भूमिका इसमें और बढ़ जाती है। यानी हम ऐसे मानव संसाधन को प्रस्तुत करें समाज के सामने, जो कि राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं प्रसून जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर अपने परिसर में आयोजित किया है। अब आप लोग मेरे साथ जय हिंद का उद्घोष करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं पुनः आप सबको 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।